प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। अज़ीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे यीशु एक मफलूज को शिफा देता है। आज सुबह हमने पढ़ा कि खुदावंद ने एक 12 साल औरत को, जिसका खून बहता था, उसको शिफा दी और कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। आमीन, हालेलुया। और अजीजों, अभी हम पढ़ने को है मरकस की इंजील, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत से। कई दिन बाद जब वो कुफर नहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया। हालेलुया। और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। मगर वहां बासफकिया जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों कर ऐसा कहता है, कुफर बकता है। खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। और फिलफोर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? ओ यस, हालेलुया। आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। ओ ये हालेलुया। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अजीजों, और वो उठा और फिर 4 चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। चनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे आप सबों को बरकत दे। और अजीजों, हम सब कलाम के पढ़ने या सुनने वाले महज ना बने, हम कलाम पर अमल करने वाले बने। आमीन।